बच्चों, आज हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति। जैसे कल भी आपके सामने में लाए थे, बोले थे कि कुल हम इसमें 10 भाग लाएंगे। पहला भाग ले आए थे, यह दूसरा भाग है। टॉपिक पे जाने से पहले आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। अगर आप लोग देखते हैं तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, आपको बहुत सारा फायदा होगा। और देखने के बाद आप देख के चले जाते हैं, कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, हम अच्छे से अच्छे वीडियो और लाने का कोशिश करेंगे। देखिए, आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति में कल हम बता दिए थे कि त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम आए हैं मान पर आधारित प्रश्न। क्या है? मान पर आधारित प्रश्न को लेकर हम आए हैं। देखिए, हमारे पास जो है ना, साइन कॉस टैन, क्या होता है? साइन कॉस टैन सेक कॉसेक और कॉट, ये हमारे पास 6 जो है ना त्रिभुज की रेशियो होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं? आइडेंटिटी होती है। ये 6 आइडेंटिटी है। इस 6 आइडेंटिटी को हमको देखना है कि 6 में जो है सो मान क्या क्या होगा। देखिए, सभी मान के लिए, सभी डिग्री के लिए इनके मान अलग अलग होंगे। देखिए, जैसे है ना, अब साइन का मान देखिए, जैसे 0 है 0 डिग्री के लिए, 30 के लिए 1/2 है, और 45 के लिए 1/√2 है, और 60 के लिए √3/2 है, और 90 डिग्री के लिए 1 होता है। देखिए, अब इस तरह से आप इसको लिखे हुए हैं। और कॉस का अगर हम देखेंगे ना, तो एक को यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, और इसको वही रहने दीजिए, और इसको जो है उठा के यहाँ ले आइए, और इसको उठा के वहां ले आइए। ये आपका हो जाएगा साइन का। अगर आप लिख लेते हैं तो कॉस निकाल लीजिएगा, और कॉस का निकाल लेते हैं तो टैन का होता है क्या? देखिए, टैन का होता है साइन बट्टा कॉस। अब देखिए, साइन कितना है? 0 और बट्टा 1, तो मान आ जाएगा 0। यानी 0 डिग्री का मान कितना? 0 डिग्री का मान कितना होगा? 0। उसी तरह से देखिए, दूसरा अगर 30 के लिए निकालते थे, 1/2 अब बट्टा √3 अब बट्टा 2 होता है। इसको लिखेगा तो 1/2 गुने में 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1/√3। 30 डिग्री के लिए हो गया। इसी तरह से साइन को कॉस से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा टैन का निकल जाएगा 45 डिग्री के लिए। ठीक इसी तरह से 60 डिग्री के लिए। और जब हम कोई भी संख्या में 0 को जो है ना 1 से भाग देते हैं, यानी किसी भी संख्या में 0 से हम भाग देते हैं, तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, अनंत हो जाता है। इसीलिए हम इन्फिनिटी लिखे हुए हैं, नॉट डिफाइंड। देखिए, अगर आप इतना समझ गए हैं तो आप आगे आइए, आपको हम मान निकालना सिखाते हैं। बहुत सारे बच्चे इस मान को याद करते हैं, मगर बहुत प्रॉब्लम होती है उन्हें याद करने में। बहुत सारे बच्चे एग्जाम हॉल में जाते हैं, जो कमजोर छात्र हैं, वो मान भूल जाते हैं। तो हम आपको इसके लिए, मान याद रखने के लिए ऐसा सवाल लाए ना, कंसेप्ट लाए हैं कि आपको याद नहीं करना है। आप देखिए, आप कंसेप्ट सीखिए, आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। और एक बार मान निकालना सीख गए ना, तो एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं, तो आप आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। क्या होता है? देखिए, 0 के लिए हम लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं, आपको गिनती तो आती ही होगी, तो गिनती आती है तो पहले लिखिए 0, फिर लिखिए 1, फिर लिखिए 2, और फिर लिखिए 3, और फिर लिखिए 4। अगर ये भी आपको आ जाता है तब आप इतना लिख चुके हैं। 0 के जगह 0, 30 के जगह 1, 45 के जगह 2, और 60 के जगह 3, और 90 की जगह 4। इसको आप भाग दे दीजिए सभी में 4 से। क्या से? 4 से। सभी में भाग दे दीजिए बाबू 4 से। हो गया? हो गया। अब क्या करना है? तो सभी में अंडर रूट लगा दीजिए। आपका रिजल्ट तैयार है। क्या रिजल्ट तैयार है? तो मान तैयार है। यह मान जो निकलेगा वो किसका होगा? तो यह मान साइन का होगा। अब जानते हैं, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 का रूट 0 होता है। 1/4 का जो है सो 1/2 हो जाएगा। और देखिए, 2 1 और 2 दूनी हो जाएगा। इसको बाहर निकालेंगे रूट में से, तो 1/√2 हो जाएगा। और इसको देखिए, √3 हो जाएगा, और 4 का 2 निकल जाएगा, और 4 को एक मरतबे काट देंगे तो यह 1 आ जाएगा। √1 का मान 1 होता है। अगर हमको साइन निकालना सीख गए हैं तो कॉस को क्या करेंगे? ठीक साइन का जो मान 90 में होगा, वही हम जो है सो कॉस का 0 डिग्री में होगा। जो साइन का मान 60 डिग्री होगा, वह कॉस का 30 डिग्री होगा। और वही अगर मान जो है 45 में दोनों का समान रह जाता है, और साइन का 30 डिग्री कॉस का 60 डिग्री हो जाएगा, और साइन का 0 डिग्री कॉस का 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यह जो है कंसेप्ट आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से अनेक सवाल पूछे जाते हैं सिर्फ मान पे आधारित। और आपको यह याद नहीं रहेगा तो आपका 1 नंबर छूट जाएगा बाबू। और हर किसी के लिए हर 1 नंबर ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। 1 नंबर अगर आप अर्जित कर लेते हैं तो 99 और 1 100 हो जाएगा। अगर वो छूट गया तो 99 पे लटक जाइएगा। इसीलिए ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना और भी टॉपिक महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में। आइए, अब हम कुछ सवाल लिए हुए हैं। कुछ सवाल में लिए हुए कह रहा है कि tan थीटा का मान, देखिए यहाँ सवाल लिया हुआ है, tan थीटा का मान 45 डिग्री है, तो कह रहा है क्या? cos थीटा माइनस sin थीटा ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है बाबू?
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 45, तुम कुछ नहीं करेगा, इसको यहां लिख देगा कॉस 45 डिग्री, फिर यहां लिखना है साइन 45 डिग्री, और तुमको कुछ करना है ना। अब तुम इसे मान पुट करो, कॉस 45 का मान खोजो, 1/2 होता है ना √2, और साइन 45 का मान देखो माइनस में 1/√2 होता है, √2 में से √2 जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कितना सरल क्वेश्चन था, यही बिहार बोर्ड में पूछ देता है 1 नंबर में, बच्चा लोग कंफ्यूज नहीं होगा अगर मान याद रहेगा तो, अगर मान नहीं याद रहेगा तो इतना हल्का क्वेश्चन गलती करके आ जाइएगा या बहुत ज्यादा टाइम लगा दीजिएगा। अगर आपको मान नहीं याद है तो मान निकालना सीख लीजिए, उसके बाद मान को लिख लीजिए एग्जाम बनाने से पहले, क्योंकि बिहार बोर्ड में 25 क्वेश्चन आपको कम से कम इस चैप्टर से मिलेगा ही मिलेगा, 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर मिला के। तो एग्जाम हॉल में जाते ही मात्र कम से कम इतना आप लिख लीजिए। और हमारी यह तैयारी त्रिकोणमिति की न सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए है बल्कि सीबीएसई बोर्ड 2025 के लिए भी चल रही है। त्रिकोणमिति में लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है बच्चों, सिर्फ यहाँ मान होता है, टेन साइन कॉस सेक कॉसेक कॉट होता है। क्या कह रहा है ए बराबर 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए का मान कह रहा है निकालने के लिए। अब कॉस स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, तो कॉस का 30 मान कितना होता है, देखिए कॉस का 30 मान कितना है √3/2, इसको कुछ नहीं करना है, √3/2 लिखना है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देना है, माइनस में साइन स्क्वायर 30 है तो ए का मान 30 है, साइन 30 का मान कितना है बाबू 1/2 है तो 1/2 का होल स्क्वायर कर देना है। अब इसको कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसी तरह से माइनस 1 होता है और 1/4 होगा, इसी तरह से 4 लघुत्तम ले लेंगे, 3 माइनस 1 कर देंगे तो 2/4 होगा, इसको काट देंगे तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो उसी तरह से आप यहाँ देखिए तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल कह रहा है tan a का मान √3 दिया है तो a का मान निकालिए। आप कुछ नहीं करना है, इस तरह से अगर a का मान दिया रहे ना और कह रहा है कि कितना डिग्री है, a का मान कितना होगा, तो आप ये वाला देखिए इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है √3, आपको कुछ नहीं √3 खोजना है, √3 कहाँ पे लिखा हुआ है, √3 60 पे लिखा हुआ है, तो a का मान डायरेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्या हो जाएगा, ये अगर आपको याद है तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में कि cos थीटा बराबर √3/2 है, तो थीटा का मान कह रहा है ज्ञात कीजिए, फिर वही कह रहा है थीटा कितना डिग्री होगा। देखिए कॉस में कहीं पे आपको √3/2 दिख रहा है, कॉस में √3/2 यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है, ये हो जाएगा, ये किसके सामने में है देखिए तो 30 डिग्री के सामने में, इसका मतलब इस थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। इस तरह के बहुत ही सरल प्रश्न 1 नंबर में पूछे जाते हैं त्रिकोणमिति से। आइए हम और बात करते हैं त्रिकोणमिति पर। ये तो बोला है, पहला फॉर्मूला क्या है आपको देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से हमारे पास 2 और फॉर्मूला निकल जाएगा, निकल के आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालना होगा, तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे, और यहीं पर अगर हमको सिर्फ cos स्क्वायर थीटा निकालना रहेगा ना तो हम लिख देंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। देखिए सेक स्क्वायर थीटा है, अब हमको मान लीजिए यहाँ पे निकालना है tan स्क्वायर थीटा, तो वो भी हमको निकल जाएगा इसी से। देखिए tan स्क्वायर को हम इस साइड ले जाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमको मिल जाता है। उसी तरह से अगर हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए ना बाबू रे, तो हमको चाहिए 1 माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए ना तो हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 से निकल गया कितना 9 गो फॉर्मूला, ये सब आपको आना चाहिए, ये सब। अगर देखिए बच्चों, आप लोगों को हम बताए थे कि इस पर आधारित प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस के 9 tan स्क्वायर ए। देखिए कितना हल्का प्रश्न, ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। इसको आप 9 कॉमन लीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए कितना होता है बताइए, देखिए 1 होता है, तो 9 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा 9, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमको cos ए, क्या निकालना है, cos ए बराबर क्या, तो cos ए के बराबर हमको कुछ नहीं निकालना है, हमको फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए आप लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए का मान देखिए 1 माइनस के 4/5 लिख सकते हैं। अब इसको घटा लीजिए, 5 माइनस 4/5 बराबर आपको 1/4
5 आएगा, जो क्या है कॉस स्क्वायर का मान है। कॉस स्क्वायर ए का मान 1/5 है, तो कॉस का मान क्या होगा बाबू। और यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यह इस साइड टोटल में आ जाएगा 1/5। इसी को आप लिखते हैं तो 1/√5। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ठीक इस फॉर्मूला पे आधारित सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यारा प्यारा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।